हाय दोस्तों, आज की कहानी है कितना बर्दाश्त करूं मैं। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि मैंने कितनी बड़ी गलती कैसे कर दी। सच कहती हूँ प्रीतो, अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। दे दूंगी तलाक गिरीश को, फिर सारा झंझट खत्म हो जाएगा मेरी जिंदगी से। अपनी दोस्त प्रीतो के घर आते ही सुमेधा ने बोलना शुरू कर दिया। लगता है तेरी सासू माँ पधार चुकी है तुम्हारे घर। गैस चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाते हुए प्रीतो ने उसे कनखियों से देखकर मुस्कुराहट के साथ पूछा, वैसे हाँ, अब तुम्हें तो सब पता ही है कि उनके यहाँ आते ही मैं अपने ही घर में बेगानी हो जाती हूँ। और दुख तो मुझे इस बात पर होता है कि गिरीश क्यों नहीं कुछ नहीं कहते। क्या उन्हें अपनी माँ की गलती दिखाई नहीं देती? मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरी सास उनके कान भर चुकी होती है मेरे खिलाफ। लेकिन इंसान में अपनी अक्ल तो होनी चाहिए ना, पर नहीं। अरे शादी ही क्यों की जब उन्हें अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं है तो रहते अपनी माँ के पल्लू में ही छिपकर। जानती हो प्रीतो, मेरी सास हमेशा यह कहकर मुझे ताना मारती रहती है कि मुसलमान के घर तो वह अपना पैर भी नहीं धरना चाहती, पर बेटे के मुंह से खिंची चली आती है और मैंने उनके बेटे पर कोई काला जादू कर दिया है, वगैरह वगैरह। गिरीश से कहा मैंने कि समझाओ अपनी माँ को कि वह मुझे मुस्लिम लड़की कहकर संबोधित ना करे, लेकिन वह कहता है कि बोलने दो, जो उनकी मर्जी है। ऐसे कैसे बोलने दो बता तो? क्या मेरा दिल छलनी नहीं होता उनकी ऐसी वैसी बातों से? एक सांस में ही सुमेधा इतना कुछ बोल गई। वैसे यह बता कि चाय कैसी बनी? चीनी तो सही से है ना? बात को बदलने और माहौल को हल्का करने के ख्याल से प्रीतो ने कहा, देख तुम भी वैसी ही हो। सच कहते हैं लोग, जो दुखद से गुजरता है वही दूसरे के दुखों का अंदाजा सही से लगा पाता है। लेकिन तुम क्या जानो मेरी दुखों को, क्योंकि तेरी तो कोई सास है ही नहीं ना। तुम्हें अपना समझकर मैं यहाँ तुझसे अपने दिल की बात कहने आई हूँ और तुम हो कि चल जाने दे, मैं चलती हूँ। कहकर वह जाने को उठने ही लगी कि प्रीतो ने उसका हाथ खींचकर फिर से सोफे पर बैठा दिया और कहने लगी, तो क्या समझती हो मैं तुम्हारी पीड़ा नहीं समझती? सब समझ सकती हूँ, पर तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर तुम पति पत्नी एक होकर रहो तो फिर क्या मजाल जो कोई तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दे। मैं कहती हूँ कि क्यों तुम हमेशा गिरीश से उसको तलाक देने की बात करती रहती है? उसने किया क्या है? क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा जब उसकी माँ तुम्हारी इंसल्ट करती होगी? पर क्या करे बेचारा। लेकिन तुम सतर्क हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी सास यही चाहती है कि किसी भी तरह तुम गिरीश को तलाक दे दो और फिर वह अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से और अपनी जात में करवा सके। और इसलिए वह गिरीश की नज़रों में तुम्हें नीचा व खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन तुम हो कि यह बात समझती ही नहीं हो। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, तो सच में गिरीश तुम्हें ही गलत समझकर तलाक की बात पर हामी भर देगा। एक दिन देखना तुम। सच बताओ, क्या तुम दिल से चाहती हो कि तुम्हारा और गिरीश का तलाक हो जाए? नहीं ना? तो फिर इग्नोर करो ना अपनी सास की बातों को। जाने दो, वह जो कहती है करने दो। अगर वह तुम्हारे हाथ का पानी तक ना पीना चाहती तो ना पिए, तुम्हें क्या? वह नहीं चाहती ना कि उनके रहते हो तुम किचन में या पूजा घर में जाओ या उनका कोई भी काम करो, तो मत करो ना। तो फिर मैं क्या करूं प्रीतो? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। मुझे चिढ़ होती है कितना, आखिर कितना।
बर्दाश्त करूं मैं बताओ। जब भी मेरी सास आती है गिरीश मुझसे दूर दूर रहने लगते हैं। कुछ कहती पूछती हूँ तो ठीक से जवाब नहीं देते। जाने क्या हो जाता है उन्हें अपनी माँ के आने पर, लेकिन अपनी माँ से तो प्यार से ही बातें करते हैं। फिर मुझसे ही उखड़े उखड़े से क्यों रहते हैं? हो सकता है वे अपनी माँ के सामने तुम्हें वह प्यार ना देना चाहते हो जो वे देते आए हैं। यह तो बताओ कि उनके जाने के बाद तो सब ठीक हो जाता है ना। और फिर तुमने ही बताया था मुझसे कि कितनी मुश्किल से तुम दोनों एक हो पाए हो। एक होने के लिए तुम दोनों ने अपने परिवार यहाँ तक कि समाज की नाराजगी झेली। क्या इसलिए कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करो, तलाक लेकर अलग हो जाओ? तुम्हारी सास का क्या है, वह तो आती जाती रहती है, लेकिन जीवन भर साथ तो तुम ही दोनों को रहना है। तो फिर अनसुना कर दिया करो उनकी बातों को। हो सके तो जीत लो अपनी सास के मन को। फिर देखना कैसी गिरीश को भी तुम ही सही लगने लगोगी। प्रीतो ने जब सुमेध को ये सब बातें समझाई तो उसे भी वही सही लगा और उसने उसकी कही बातें अपने मन में बैठा ली। सुमेधा एक सीधी परिवार से है और गिरीश बिहार के ब्राह्मण परिवार का बेटा। दोनों के रहन सहन खान पान बिल्कुल भिन्न है। कोई सामान्यता नहीं थी दोनों के बीच। लेकिन कहते हैं ना, दिल लगे गधी से तो फिर परी किस काम की। गिरीश के लिए उसकी जाति ही से कितनी लड़कियों का रिश्ता आया, पर उसका दिल तो सुमेधा से जा टकराया था। ऐसे में वह कैसे किसी और का बन सकता था। एक दिन मैंने सुमेधा से पूछा भी कि आखिर तुम दोनों कैसे मिले और कैसे प्यार पनपा तुम दोनों के बीच। तो वह बताने लगी कि कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात गिरीश से हुई थी। वह यहाँ गुजरात के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर चयनित हुए थे और सुमेधा उसी कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा थी। अक्सर सुमेधा पढ़ाई के सिलसिले में गिरीश से मिलती रही थी। गिरीश भी सुमेधा को इसलिए पसंद करता था क्योंकि उसे पढ़ने और किसी चीज़ को जानने की बहुत जिज्ञासा रहती थी और यही बात गिरीश को अच्छी लगती थी। फिर करियर और ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में उसने एक अच्छे दोस्त की तरह सुमेधा की काफ़ी मदद भी की। वह गिरीश को लेकर बेकरार तो नहीं था, पर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता जा रहा था उसे लेकर। शायद गिरीश भी सुमेधा की ओर आकर्षित होने लगा था, पर कहने में संकोचाता था। फिर एक दिन आगे बढ़कर सुमेधा ने ही उसे प्रपोज कर दिया, जिसे गिरीश ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब दोनों के परिवारों को उनके प्यार की भनक लगी तो उनके घर में बवाल मच गया। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। अरे तुमने सोचा भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी शादी एक दूसरी जात के लड़के से करने की इजाज़त दे देंगे? समाज में हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, निकाल देंगे लोग हमें सिंधी समाज से। तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ? गलती हो गई हमसे जो हमने तुम्हें इतनी छूट दे दी। कहकर सुमेधा के माता पिता ने उसका घर से निकलना बंद करवा दिया और उधर गिरीश के माता पिता ने भी इस बात को सुनकर पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। कहने लगे, अरे कौन सा पाप हो गया हमसे जो तुम ऐसे दिन दिखा रहे हो? एक ब्राह्मण के घर मुस्लिम लड़की, छी छी छी। सुनने से पहले मर क्यों नहीं गए, बहरे क्यों नहीं हो गए? पर माँ पापा सुनो तो, वह लड़की मुस्लिम नहीं है, सिंधी है। हाँ, उसके कुछ रिश्तेदारों ने मजबूरी बस ही मुस्लिम धर्म अपना लिया, पर उनके साथ तो अब इनका कोई संबंध ही नहीं रहा। गिरीश अपने माता पिता को समझाते हुए बोला, अब तुम मुझे समझाओगे कि वह लड़की किस जात का है और अपने परिवार से संबंध रखती है या नहीं? हम ब्राह्मण हैं, जो
प्याज लहसुन भी हाथ नहीं लगाते, और वह मांस मच्छी खाने वाली लड़की। छी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम उसे अपने घर की बहू बनाएंगे? झिड़कते हुए गिरीश के पिता बोले। माँ, समझाओ ना पिताजी को कि वह लड़की शादी के बाद मांस मच्छी खाना छोड़ देगी, और शादी के बाद तो वैसे भी वह हमारे कुल की बहू बन जाएगी ना। नहीं बेटा, इस बार तुम्हारे बाबूजी सही हैं, कहकर गिरीश की माँ ने भी अपना मुंह फेर लिया। तो फिर ठीक है, अब मेरा भी फैसला सुन लीजिए आप दोनों। अगर मेरी शादी सुमेधा से नहीं हुई तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा और ना ही कभी यहाँ आऊँगा। गुस्से से भरकर गिरीश ने भी अपना फैसला सुना दिया और उसी दिन ट्रेन पकड़कर गुजरात आ गया। उधर सुमेधा की शादी के लिए लड़के देखे जाने लगे। समझ नहीं आ रहा था उसे कि करे तो क्या करे। किसी तरह एक दिन मिलने पर दोनों ने विचार किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठान लिया उन्होंने कि चाहे परिवार की मर्जी हो या ना हो, वह एक होकर ही रहेंगे। फिर क्या था। तय अनुसार उस रोज सुमेधा किसी जरूरत काम का बहाना बनाकर घर से निकल गई और फिर दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। लेकिन उन्हें अपने परिवार से यह बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्होंने कोर्ट में शादी कर ली, पर बताना तो था ही। सुनते ही गिरीश के माता पिता आग बबूला हो गए और उधर सुमेधा के परिवार ने भी कह दिया कि अब उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। इधर सिंधी समाज भी इस शादी का विरोध करने लगा। समाज वाले कहने लगे कि या तो सुमेधा के माता पिता लिखित में अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ दें या फिर सिंधी समाज से अलग हो जाए। कोई भी माता पिता अपने बच्चे से गुस्सा तो हो सकता है, पर उनसे कभी रिश्ता तोड़ने की नहीं सोच सकता। सो कह दिया उन्होंने कि चाहे जो हो जाए, वह अपनी बेटी के साथ हैं और रहेंगे हमेशा। भले ही पिता कितना भी सख्त हो जाए, पर माँ तो माँ होती है। गिरीश की माँ ने भी सब कुछ भुलाकर अपने बेटे को माफ कर दिया, लेकिन सुमेधा को नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ही बाप बेटे के बीच खाई का काम किया है। आज तक उसने सुमेधा को अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारा है, लेकिन वह जानती हूँ कि सुमेधा भी एक ब्राह्मण परिवार से है, पर उसकी सास यह मानने को कतई तैयार नहीं है। सिंधियों का इतिहास पढ़ा है मैंने, जानती हूँ कि कैसे सिंधी से जबरन उन्हें मुसलमान बनाया गया। 700 ईस्वी में हिंदू ब्राह्मण राजा दाहिर सिंध के शासक थे। अरबी लुटेरों से लड़ते हुए वह शहीद हो गए। इसके बाद सिंध में इस्लाम की घुसपैठ शुरू हो गई। अधिसंख्य सिंधी मुसलमान बन गए। ब्राह्मण दाहिर के पुत्र भी मुस्लिम बन गए। भयंकरांता के चलते हिंदू इस्लाम को मानने के लिए मजबूर हो गए। ब्राह्मणवाद इस्लामाबाद हो गए। अरबी बहुत दिनों तक सिंध में रहे और हिंदुओं को इस्लाम में लाते रहे। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक जितने शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग के लोग थे, अरबों ने उन्हें मुसलमान बना दिया। हिंदुओं में फूट, आपसी कलह और भेदभाव के चलते आखिरकार वह मतांतरित हुए। धीरे धीरे सिंध से मुसलमान अधिसंख्य हो गए और बचे खुचे हिंदू अल्पसंख्य हो गए। अब जो अल्पसंख्य हिंदू बचे वह या तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले या फिर यह देश छोड़कर चले जाए। मैं भी ना कौन से इतिहास के पन्ने पलटने लगे गई। प्रीतो खुद से ही कहने लगी, चलो जल्दी करो प्रीतो, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे और अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो फिर तेरी खैर नहीं। और वह किचन में चली गई। वैसे तो सुमेधा अक्सर प्रीतो के घर आती जाती रहती थी और वह भी, लेकिन अभी उसकी सास आई हुई है। इस कारण प्रीतो
उसके घर नहीं जाती थी, पर सुमेधा क्या नहीं आ रही थी उसके घर। इस बात की उसे चिंता होने लगी, कहीं उस दिन सुमेधा को मेरी बात बुरी तो नहीं लग गई होगी और इसी कारण वह उसने अपने आप से कहा। इतने दिन बाद सुमेधा को अपने घर आए देख प्रीतो बहुत खुश हो गई। कहने लगी, अरे सुमेधा आ वैसे भी कहाँ थी इतने दिनों से, बड़ी मुस्कुरा रही है, लगता है तेरी सास चली गई। नहीं प्रीतो, मेरी सास यही है और एक बात बताऊं, उन्होंने मुझे अपना लिया। अच्छा, पर यह सब हुआ कैसे? आश्चर्य से प्रीतो ने पूछा। तो वह कहने लगी कि उसने सास की फजूल की बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। वह जो कहती सुन लेती, उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, तो उसने बोलना कम कर दिया और इस कारण घर में कहल होना बंद हो गया। कोई कारण ही नहीं होता उन्हें अपने बेटे से सुमेधा की शिकायत करने का। फिर एक रात उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। सुबह जब डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी सास को डेंगू हो गया और प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो गया है। यह सुनकर गिरीश बहुत घबरा गए, लेकिन सुमेधा ने उसे ठाठास बांधते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। इस दौरान उसने अपनी सास की बहुत सेवा की। 4 से 5 दिनों तक उसके साथ अस्पताल में ही रही और सुमेधा की सेवा से उसकी सास जल्द ही ठीक होकर घर आ गई। अपनी आंखों में आंसू लिए वह कहने लगी कि उसने अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दी और अब उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। चलो अच्छा हुआ, अंत भला सो सब भला। लेकिन अब तो तू गिरीश से तलाक नहीं लेगी ना? सुमेधा को छेड़ते हुए प्रीतो ने कहा तो वह भी हंस पड़ी। नहीं, कभी नहीं।